अब है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों पर लगने वाला बल और बल आवेश। तो एक समान यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है, ये ई वेक्टर समान विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव रेखा ई माइनस क्यू और प्लस क्यू, बिंदु ए और बिंदु बी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, यानी सूत्र क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा होती है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से बल का मान निकाला था तो F बराबर Q0 E। अब धनावेश है तो धनावेश के लिए QE हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा QE। ऋण आवेश है यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत माइनस का QE। तो द्विध्रुव पर एक तो प्लस का Q बल कार्य कर रहा है और एक माइनस का QE, तो कुल बल हो जाएगा F बराबर माइनस का QE प्लस का QE, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 0। यानी समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, 0। लेकिन ये जो बल है प्लस के आवेश और माइनस के आवेश पर लगने वाला, इन दोनों की एक दूसरे की विपरीत दिशा होने के कारण ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। और घूर्णन करते हैं तो इन पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या करते हैं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों के मध्य की सीधी लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का सूत्र बल गुणा बलों के मध्य की सीधी लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टो से लिखते हैं। बल धनावेश लें चाहे ऋणावेश, तो धनावेश ले रहे हैं QE, और बलों के मध्य की लंबवत, एक बल यहां लग रहा है एक बल यहां, दोनों की सीधी यानी ये वाली। AC गुणा AC, इसको मिला देते हैं। और द्विध्रुव वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब AC का मान निकालेंगे तो त्रिभुज, ये समीकरण 1, त्रिभुज ACB से क्या निकालना है, द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के मध्य की दूरी ले लेते हैं 2a। कितनी, 2a। तो अपने को दूरी दी हुई है द्विध्रुव वाली और ये ज्ञात करनी है AC। तो दी हुई है वो तो 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कर्ण है, और दी हुई है दूरी वो थीटा के सामने भुजा यानी लंब। लंब और कर्ण किस में लगता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब AC और कर्ण AB। AB का मान है साइन थीटा बराबर है AC बटा AB की वैल्यू है 2a, तो AC बराबर है 2a साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा, टो बराबर है QE इंटू 2a साइन थीटा। अब देखो द्विध्रुव है में किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q और दोनों के मध्य की दूरी यानी 2a का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 2a क्या बन गया, P यहां रख देंगे समीकरण इसमें। तो टो बराबर है E है E P
साइन थीटा। तो टो की वैल्यू क्या आ गई, ए पी साइन थीटा। सदिश रूप में लिखेंगे, तो सदिश रूप में टो वेक्टर बराबर साइन थीटा है, साइन क्रॉस में आता है यानी क्रॉस प्रोडक्ट पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये सदिश निरूपण हो जाएगा। तो क्या था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल है बल आघूर्ण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें द्विध्रुव रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर मध्य की दूरी 2a है, प्लस के आवेश के कारण बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE और माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस का QE। परिणामी बल दोनों बलों को जोड़ देंगे, 0 हो जाता है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल शून्य होता है। और जब बल शून्य हो जाता है लेकिन इन बलों की दिशाएं विपरीत होने के कारण, यानी इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये द्विध्रुव घूर्णन करता है एक समान विद्युत क्षेत्र में, और घूर्णन करता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों के मध्य की सीधी लंबवत दूरी। बल बिंदु ए और बी के मध्य की सीधी लंबवत दूरी AC बन जाती है। तो बल इंटू AC, बल धनावेश का ले लेते हैं QE, तो QE इंटू AC। AC का मान निकालना है, AC का मान निकालेंगे तो अपने को दिया हुआ है क्या, 90 डिग्री के सामने भुजा यानी करंट। मान जिसका निकालना है वो थीटा के सामने एक भुजा लंब है, लंब और करंट किस में आते हैं, साइन में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा करंट, लंब की वैल्यू AC है, करंट की AB है, AB का मान 2a रख देंगे, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2a sin थीटा। 2a sin थीटा यहां रख देंगे समीकरण 1 में, तो टो बराबर QE 2a sin थीटा। Q है आवेश का परिमाण है, 2a है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। आवेश का परिमाण और मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मान रख देंगे तो EP sin थीटा। और सदिश रूप में लिख देंगे तो sin थीटा सदिश निरूपण में आता है यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो sin हटते क्रॉस का साइन आ जाता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण। अब है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो मान लेते हैं ये द्विध्रुव है, इसको घुमा रहे हैं, तो यहां से यहां तक घुमा रहे हैं यानी थीटा 1 थीटा 2। तो कार्य विस्थापन गुणा बल। कोण से घुमा रहे हैं तो विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन, यानी कोणीय कार्य बराबर है बल। अब बल तो क्या होगा, द्विध्रुव पर लगने वाला शून्य, तो बल आघूर्ण कार्य करेगा, यानी बल आघूर्ण इंटू विस्थापन कौन सा होगा, कोणीय विस्थापन। कार्य कोणीय विस्थापन के लिए कार्य dw, बल आघूर्ण टो और d थीटा। टो यानी बल आघूर्ण निकाला है, टो बराबर PE sin थीटा। तो dw बराबर है PE sin थीटा d थीटा। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो dw PE sin थीटा d थीटा, dw का समाकलन w। अब देखो d थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करना है तो कहां से कहां तक घुमाने, थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2। तो PE बाहर आ जाएगा, केवल अंदर क्या बचेगा, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा और d थीटा। साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा d थीटा का माइनस का कोस थीटा। तो w बराबर PE माइनस का कोस थीटा और लिमिट रख देंगे थीटा 1 से थीटा 2। माइनस बाहर आ जाएगा, w बराबर माइनस का PE
और कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट रख देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार थीटा की जगह थीटा 2 अपर है और एक बार थीटा की जगह थीटा 1, यानी cos थीटा 2 अपर माइनस लोअर cos थीटा 1। माइनस को अंदर भेज देंगे तो w बराबर p e cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये आ जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। घुमाएंगे कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। बल कौन सा है? द्विध्रुव पर बल शून्य होता है, इसलिए बल आघूर्ण कार्य करेगा। विस्थापन यानी कोण से करें तो कोणीय विस्थापन, तो बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण को टो से डिनोट करते हैं, कोणीय विस्थापन को डी थीटा से। और द्विध्रुव पर अभी निकाला था कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है पी ई साइन थीटा, तो वैल्यू रख देंगे पी ई साइन थीटा और डी थीटा की जगह डी थीटा। समाकलन करेंगे, लिमिट लेंगे थीटा की कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। पी ई बाहर आ जाएगा साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, और माइनस के कोस थीटा में से माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस का पी ई कोस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार थीटा की जगह थीटा 2 रखेंगे और लोअर लिमिट में थीटा 1 रखेंगे, यानी माइनस का पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। और w बराबर p माइनस को अंदर भेज दें तो पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना। अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहली स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है उसकी गणना सदैव एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष की जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना किसके सापेक्ष करेंगे? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। और निर्देश तंत्र के सापेक्ष कौन से निर्देश तंत्र में करेंगे? जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो। कितना हो? स्थितिज ऊर्जा बराबर शून्य। ये ऊर्जा शून्य कहां होती है? जब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री। यानी जब थीटा का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में निर्देश तंत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो किसी भी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना सदैव हमेशा एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष की जाती है, और उस निर्देश तंत्र में स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। और द्विध्रुव के लिए ये स्थिति अपने को थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्राप्त होती है। तो ऊर्जा है वो क्या? कार्य है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य। अब कार्य द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण इंटू विस्थापन, कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन तो dw, बल आघूर्ण टो इंटू डी थीटा। टो की वैल्यू पी ई साइन थीटा, वैल्यू रख देंगे तो dw बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। समाकलन करेंगे, तो dw समाकलन पी ई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट रखेंगे तो कहां से कहां तक? 90 से थीटा। dw का w पी ई बाहर आ जाएगा 90 से थीटा और साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस का कोस थीटा होता है, तो रख देंगे वैल्यू पी ई माइनस का कोस थीटा और 90 से थीटा। माइनस बाहर आ जाएगा पी ई कोस थीटा 90 से थीटा माइनस पी ई। लिमिट रखेंगे अपर लिमिट कोस थीटा माइनस कोस लोअर लिमिट 90, कोस 90 0, तो माइनस का पी ई कोस थीटा डबल।
कार्यकारी क्या है, ऊर्जा, यानी कि विद्युत क्षेत्र वो एक संरक्षित क्षेत्र होते हैं और इसमें किया गया कार्य किसमें चला जाता है, ऊर्जा में। तो U बराबर माइनस का PE cos थीटा। तो द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का PE cos थीटा। ये चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र और आवेश कंप्लीट है। इसके एमसीक्यूज और छोटे क्वेश्चन है वो अगले वाले चैप्टर कल करेंगे।